हाय व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और जावा लैंग्वेज सीख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा 12th लेक्चर चल रहा है जिसमें हम फाइल हैंडलिंग को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम देखेंगे बेसिक फाइल ऑपरेशंस कि फाइल्स पे कौन से बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था रीडिंग, राइटिंग और मैनिपुलेशन। रीडिंग फ्रॉम फाइल्स, हम क्या करते हैं कि डेटा को रीड कर लेते हैं। जो हमारे से पहले से मौजूद डेटा है उसको रीड करना चाहते हैं तो हम फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं। राइटिंग टू फाइल्स, हम इस पे क्या करते हैं कि हमने कोई डेटा ऐड करना है तो फाइल्स को ओपन करके उसमें हम अपना डेटा ऐड कर सकते हैं। फाइल मैनिपुलेशन में हम करते हैं, हम अगर फाइल का रीनेम करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं। कोई डेटा डिलीट करना हो वो भी कर सकते हैं। मूविंग डेटा, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आगे हमने कह रहे हैं क्रिएटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ये भी हमारे पास किस में आता है? डेटा मैनिपुलेशन या फाइल मैनिपुलेशन में आता है। आगे जाते हैं, आगे हमारे पास है कि हमारे पास फाइल हैंडलिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग किधर किधर यूज होती है। सबसे पहले जावा की बात करें तो जावा में हमारे पास क्लासेस लाइक फाइल्स यूज, फाइल्स वाली क्लासेस में। और हम क्या यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग के लिए? फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को यूज किया जाता है फाइल हैंडलिंग के लिए। पाइथन में हम कौन से फंक्शन यूज करते हैं? ओपन, रीड और राइट। इसके अलावा भी कोई फंक्शन हो सकते हैं जिसको हम फाइल हैंडलिंग में यूज करते हैं। सी और सी प्लस प्लस को, जैसे हमने आपको सी लैंग्वेज में बताया था कि उसके लिए उसमें भी हम फाइल हैंडलिंग को यूज करते थे। तो उसमें हम कौन से डेटा को यूज करते थे, कौन से फंक्शन को यूज करते थे? सबसे पहले हम फाइल को अटैच करते थे अपने प्रोग्राम के साथ। तो इधर हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है कि हमने इनपुट आउटपुट की फाइल को अटैच किया कैसे? stdio.h से। तो ये हमारे पास हेडर फाइल होती है। इसमें हमारे पास सारे फंक्शन जो है पहले से प्री डिफाइंड होते हैं और इन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास ये फाइल है और इसमें इनपुट और आउटपुट के फंक्शन होंगे जिनको हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। आगे जाते हैं तो आगे हमारे पास है कि चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस अक्कर होते हैं हमारे पास फाइल हैंडलिंग के दौरान। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास कहता है कि हमारे पास क्या आ सकते हैं फाइल हैंडलिंग के दौरान? हमारे पास एरर आ जाते हैं। एरर को हमारे पास किस तरह के ज्यादातर होते हैं? इनपुट आउटपुट एरर होते हैं, तो हमारे पास इनको हैंडल किया जाता है। फाइल परमिशन, कोई भी फाइल से डेटा रीड करना और राइट करना हो तो उससे सबसे पहले हम क्या करते हैं? उससे हमारे पास उसकी परमिशन लेने के लिए उस फाइल को ओपन किया जाता है। ओपन करने के लिए उसका करेक्ट नेम होना चाहिए या हम उसका एड्रेस लिख देते हैं, तभी हमारे पास फाइल ओपन होगी। अदरवाइज अगर हम उसका नाम सही नहीं लिखते, उसका एड्रेस सही नहीं लिखते तो हम उस तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। और अगर परमिशन को इस लिहाज से भी देखा जाता है कि बहुत से डेटा होता है हमारे पास उसकी पे सिक्योरिटी लगी हुई होती है। अगर हमें उसकी परमिशन होगी तो हम उसे डेटा एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आगे हमारे पास है फाइल इंटीग्रिटी। इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं उसको डेटा को इंटीग्रिटी मैनिपुलेट किया जाता है। परफॉर्मेंस की जब बात आती है कि इसमें हमारे पास आ जाता है एफिशिएंसी। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हो वो एफिशिएंसी तौर पे परफॉर्म हो रहे हो, ऐसा ना हो कि उनमें रुकावट आ जाए, डिले आ जाए या हमारे पास प्रोग्राम रुक जाए। तो एफिशिएंटली हमारे पास तमाम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हों। कि बेस्ट प्रैक्टिस कैसी हो सकती है कि जब हमारे पास जो एरर आएंगे उनको हैंडल भी किया जाए। तो फाइल हैंडलिंग में हमारे पास क्या किया जाता है? प्रॉपर एरर को हैंडल किया जाता है। किसके थ्रू? ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करते हुए इसको हैंडल किया जाता है। रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि फाइल्स को ओपन करते हैं, उनसे डेटा रीड और राइट करने के बाद उसको क्लोज भी करते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारे पास फाइल क्लोज भी होती है जिससे हमारे पास क्या हो जाता है? डेटा सिक्योर हो जाता है, लीक नहीं होता। सिक्योरिटी मेजर, हम क्या करते हैं कि बास डेटा ऐसा होता है जिनको हमने सिक्योरिटीज पे इम्प्लीमेंट की होती है कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इस पे सिक्योरिटी अप्लाई कर देते हैं और इसको एक्सेस किसी किसी बंदे को देते हैं। जिसके पास ये एक्सेस होगी वही इसको यूज कर सकेगा, अदरवाइज कोई बंदा इसको यूज नहीं किया कर सकता। यही हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस है कि हमारे पास ऐसा डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। कोड रीयूजेबिलिटी, हमारे पास क्या होता है? एक डेटा एक दफा हमने फाइल में लिख दिया, वो डेटा हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, बहुत से लोग उसको यूज कर सकते हैं। यही हमारे पास फाइल हैंडलिंग का फायदा होता है कि हम उस कोड को बार बार रीयूज कर रहे होते हैं।
आगे जाते हैं तो हमारा लेक्चर ये था, फाइल हैंडलिंग का एंड हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।